वेलकम टू एड ऑन। तो चलिए आज एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमें एल्गोरिदम लिखना है बाइनरी सर्च के लिए। तो पहले बात तो बाइनरी सर्च हम बता दें क्या होता है। बाइनरी सर्च एक तरह की सर्चिंग टेक्निक होती है जो कि केवल सॉर्टेड एरे पर ही हम लोग लगा सकते हैं, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है लॉग ऑफ एन। तो सॉर्टेड एरे मीन्स मतलब या तो एरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए या तो फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और उस एरे में अगर हमें किसी एलिमेंट को फाइंड करना है तो ये एफिशिएंट वे होता है किसी एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। इस एल्गोरिदम से हम लोग किसी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं आसानी से किसी एरे में, वो भी सॉर्टेड एरे में। तो चलिए, सबसे पहले बाइनरी सर्च हमने ये लिखा, ये फंक्शन बनाया, इसमें ए मतलब ये एक एरे पास किया गया, लोअर बाउंड मतलब उस एरे का लोअर बाउंड। हर एरे का लोअर बाउंड या तो जीरो होता है या तो वन ही होता है। तो मान लीजिए मैंने जीरो पास कर दिया। अपर बाउंड मतलब उस एरे का सबसे आखिरी एलिमेंट जिस पर स्टोर है उसका इंडेक्स क्या है, मान लीजिए सेवन है, मान लीजिए हमने कर दिया। और हमें मान लीजिए उस एरे में फाइव को ढूंढना है, और फाइव हम मान लीजिए फोर्थ पोजीशन पे है, मान के चलते हमारा टारगेट है हमारा फाइव, और उस फाइव को ढूंढना है। और ये एरे जो है ना वो हमेशा सॉर्टेड ही ऑर्डर में होना चाहिए, फिर ही हम लोग बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते। सबसे पहले स्टेप वन क्या करेंगे, पहले हम लोग एक स्टार्ट वेरिएबल लेंगे, उसको हम लोग लोअर बाउंड से इनिशियलाइज कर देंगे। तो स्टार्ट मान लीजिए उसका उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एंड लेंगे, एंड को हम लोग अपर बाउंड से हम लोग वो इनिशियलाइज कर देंगे। तो मान लीजिए एंड का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंड का वैल्यू हो जाएगा सेवन। और पीओएस एक फंक्शन है जिसको वो बताएगा कि किस पोजीशन पे हमारा टारगेट अभी टारगेट मिला है। तो अभी उसको तो हम लोग क्या कहते हैं माइनस वन ही रखे हैं। बाद में जब हमें वो एलिमेंट मिल जाएगा तो फिर हम उस पीओएस को चेंज कर देंगे। तो फिलहाल के लिए तो माइनस वन ही है। तो अब देखिए स्टेप टू क्या कह रहा है। स्टेप टू ये कह रहा है कि थ्री और फोर मतलब ये दोनों स्टेप को तब तक रिपीट करो जब तक स्टार्ट इज लेस देन एंड ना हो जाए। इसका मतलब ये जो स्टार्ट का वैल्यू है, ये जो थ्री और फोर तभी तक रिपीट होगा जब तक ये स्टार्ट ये एंड से कम रहेगा। मान लीजिए अगर स्टार्ट का वैल्यू एंड से बड़ा हो गया तो ये लूप एंड हो जाएगा, तब लूप ये एंड मतलब तब ये लूप नहीं चलेगा। ये दोनों लूप। तो अब देखिए क्या करते हैं। पहली बात तो हम लोग मिड निकालेंगे। मिड कैसे निकालेंगे, मिड इज इक्वल टू स्टार प्लस एंड बाई टू, जो कि होता है सेवन प्लस जीरो क्या हो जाएगा, 3.5 बाई 3.5 हो जाएगा। तो 3.5 को इंटीजर में हम लोग थ्री लिखेंगे, तो ये थ्री हो गया। देखिए और यहाँ पे ये लिखा गया स्टार्ट प्लस एंड माइनस, इसका भी ये भी मिड निकालने का काम आएगा, जो कि वैल्यू देखिए इन दोनों में डिफरेंस ये है ना कि ये जो है ना स्टार्ट प्लस एंड, मान लीजिए स्टार्ट हमारा बहुत बड़ा वेरिएबल, एंड भी हमारा बहुत बड़ा वेरिएबल है। मीन्स जो इंटीजर का जितना वो होता है मैक्सिमम वैल्यू, वो दोनों है स्टार्ट और एंड। तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा इंटीजर रेंज के बाहर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये चीज यूज करते हैं, ताकि इससे क्या होगा ना, इससे हमें हमारा कभी भी मान लो स्टार्ट बहुत बड़ा वेरिएबल है तो वो ये स्टार्ट या एंड तो हम वो कभी प्रॉब्लम नहीं देगा। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है यूज़ करना, ताकि इससे हमें कभी भी कंपाइल टाइम या एरर या हमें कभी ना मतलब मिले। तो इसलिए हम ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ऐसे समझने के लिए आप ये भी देख सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या करना है, हमें मिड मिल गया। मिड थ्री मतलब ए ऑफ मिड। ए ऑफ मिड क्या होगा, ए ऑफ मिड मतलब मिड उस एरे में जो मिड पोजीशन पे जो हमने निकाला है उसमें जो वैल्यू है, क्या वो टारगेट के इक्वल है। नहीं, हमारा टारगेट तो फोर्थ पोजीशन पे है जैसे हमने बताया, और हमारा एरे तो सॉर्टेड है। तो इसका मतलब जो थ्री थर्ड थर्ड पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो क्या है, वो टारगेट से तो छोटा होगा। क्यों छोटा, क्योंकि सॉर्टेड है। सॉर्टेड है तो इसका मतलब वो छोटा होगा, आगे वाला बड़ा होगा, तो इसका मतलब थर्ड पोजीशन पे जो हमारे एलिमेंट है वो छोटा होगा। तो जो छोटा होगा तो इसके बाद हम लोग इफ कंडीशन तो चलेगा नहीं। एल्स में क्या ये ए ऑफ मिड बड़ा होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। नहीं तो ये हम लोग कर देंगे देखिए हमारा एक ये इफ एल्स है, एक हमारा एल्स है, एक हमारा इफ है। इफ कंडीशन बोल रहा है कि क्या वो मिड एरे ऑफ मिड टारगेट्स के इक्वल है, नहीं है। क्या एरे ऑफ मिड टारगेट से बड़ा है, नहीं है। वरना क्या होगा, एरे ऑफ मिड टारगेट से छोटा होगा। तो ये एल्स केस में आ जाएंगे। तो एल्स केस में क्या हो जाएगा, स्टार्ट को हम लोग मिड प्लस वन कर देंगे। तो अब हमारा स्टार्ट क्या हो जाएगा, अब हम मतलब क्या करेंगे, जो हमारा एरे है मान लीजिए इतना बड़ा, तो हम हमारा जो मिड आया, मान लीजिए वो यहाँ पे मिड आया, तो हम क्या किए, जो हमारा एलिमेंट है वो इसके आगे पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टार्ट अब हम इस एरिया में सर्च करने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये एलिमेंट इससे बड़ा है तो यह इसके बाद ही मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस स्टार्ट को
इस मिड के आगे ला देंगे ताकि हमें इस ये फालतू में इस इतनी जगह सर्चिंग ना करने पड़े, जिससे कि हमारा टाइम ही बच जाएगा। तो हम इस स्टार्ट वेरिएबल को यहाँ पे ला दिए, मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा 4 है यहाँ पे ला दिए। अब 4 से इस 7 तक हमने इस पे हम लोग फिर से ये लूप चलाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्टार्ट का वैल्यू 4 है और एंड का वैल्यू 7 है, तो अभी भी जो हमारा 4 है वो 7 से छोटा है। तो जब 7 से छोटा है, देखिए जब 7 से छोटा है तो फिर से हम यार हमारा लूप ये इफ कंडीशन मतलब वो जो लूप के अंदर कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो फिर से हम चलाएंगे, फिर से हम मिड निकालेंगे। 7 + 4 क्या होता है? 7 + 11, 11/2, तो हो जाए आपका आएगा 5। तो हमारा 5 आ गया। तो क्या, अब देखिए 5 पर जो हमारा एलिमेंट है वो तो हमारा मतलब बड़ा है, जो एरे पे हमारा एलिमेंट है उससे तो बड़ा है। तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में जो ना एल्स इफ वाला कंडीशन है वो चलेगा। जब वो चलेगा तो इसके बाद जो हमारा एंड है, अब यहाँ पे तो हमें पता है एलिमेंट मिलेगा नहीं। एलिमेंट जो मिलेगा वो 4 और 5 के बीच में मिलेगा, या तो 4 होगा या तो 5 होगा। तो इस एंड को हम यहाँ पे ला देंगे, मतलब 4 पे ला देंगे। 4 क्या होगा? मतलब मिड -1, मिड हमारा उसमें क्या निकला था? 5 निकला था। 5 - 1 4। तो एंड का वैल्यू अब 4 हो जाएगा। तो अब क्या हमारा स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू मिड है? हाँ अभी भी है, लेस देन इक्वल्स टू लगा हुआ है। इसका मतलब इसका मतलब अगर स्टार्ट एंड बराबर है तो भी ये लूप चलाओ, तो हमारा अभी भी 3 और 4 चलेगा। तो फिर से हम मिड निकालेंगे, तो 4 + 4 क्या होगा? 4 + 4/2 8, 8/2 आ जाएगा 4 से। फिर से आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 4 आ गया। तो अब फिर से अब एरे, अब इस बार जो इफ कंडीशन है वो हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा जब एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू टारगेट। अभी हमारा सेटिस्फाइड हो गया। तो अब हम देखिए पॉज का वैल्यू -1 से चेंज करके मिड का वैल्यू कर देंगे। मतलब मिड हमारा क्या है? 4 है। तो ये कर दिए। ठीक है, तो अब हमारा पीओएस का वैल्यू 4 हो गया। अब हम प्रिंट कर दिए पीओएस पर। इसके बाद अब हम लोग क्या करें? स्टेप नंबर 6 पर जंप करें। गो टू स्टेप नंबर 6। तो स्टेप नंबर 6 क्या है? स्टेप नंबर 6 है हमारा एग्जिट। तो अब हम इस लूप से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द कोड। थैंक यू।